हेलो नमस्कार, मैं सुनील। आज हम बात करेंगे ओप्पो फाइंड एक्स के बारे में। यस, ओप्पो का यह सबसे बेहतरीन फ्लैगशिप स्मार्टफोन है और अब तक ऐसा कोई भी हटके स्मार्टफोन हमने आज तक नहीं देखा है। तो अगर आप इस फोन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फोन की डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन में ये फ़ोन काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आता है। अगर हम इसे कंपेयर करें अदर फोन्स के साथ जैसे कि आईफोन एक्स और सैमसंग के फ़ोन्स, तो इस फ़ोन की डिज़ाइन काफ़ी हटके है। जो पॉपअप कैमरा है वो इस फ़ोन को एक अलग सा लुक प्रोवाइड करता है और ये अब तक का मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट फ़ोन है। और ऐसी यूनिक डिज़ाइन काफ़ी कम स्मार्टफोन में आजकल देखने के लिए मिलती है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा फ़ोन है डिज़ाइन के मामलों में। और यस, अगर हम बात करें फ़ोन में दी गई डिस्प्ले की, तो इस फ़ोन के अंदर आपको 6.42 इंचेस की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दी गई है। एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है और कलर ब्राइटनेस या फिर कलर जो है वो काफ़ी अच्छे प्रोड्यूस करती है। तो यस, मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन डिस्प्ले है ये इस फ़ोन के लिए। इतना अच्छा फ़ोन है पर फिर भी इस फ़ोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है। पता नहीं क्यों उन्होंने फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया है, पर बता दूं कि इस फ़ोन के अंदर आपको डेडिकेटेड हार्डवेयर दिए गए हैं फेस अनलॉक टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे कि आपको आईफोन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। खैर, बढ़ते हैं फोटोग्राफी की तरफ, तो बता रहे कि इस फोन के अंदर आपको 16+20 मेगापिक्सल के दो ड्यूल कैमरास देखने के लिए मिलते हैं। तो यस, दोनों कैमरास काफ़ी अच्छे हैं और एक फ्लैगशिप फोन होने के बावजूद तो आप अच्छे कैमरास एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं। और ऑब्वियसली ओप्पो के फ़ोन अपने कैमरास की वजह से जाने जाते हैं, तो मुझे कैमरा से कोई शिकायत नहीं है। अगर हम बात करें फ्रंट सेल्फी कैमरे की, तो इस फोन के अंदर आपको 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। अब तक ये पहला ऐसा फ्लैगशिप फोन है जिसमें आपको 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलता है। तो सेल्फी के हिसाब से ये सबसे बेस्ट कैमरा फोन है ओप्पो का और मार्केट में भी मुझे नहीं लगता कि इसके तोड़ का कोई स्मार्टफोन अवेलेबल होगा सेल्फी कैमरा डिपार्टमेंट में। यस, सेल्फी के लिए फ़ोन काफ़ी अच्छा है। गेमिंग और मल्टीटास्किंग को ध्यान में रखते हुए इस फोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर दिया गया है। यह प्रोसेसर एक फ्लैगशिप प्रोसेसर और इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। बात करते हैं रैम और स्टोरेज की, तो बता रहे कि इस फोन के अंदर आपको 8GB की रैम और 256GB की स्टोरेज देखने के लिए मिलती है। तो ओवरऑल ये फ़ोन हार्डवेयर के मामलों में सबसे बेस्ट इन क्लास फ़ोन है, ऐसा हम कह सकते हैं। खैर, अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो बता रहे कि इस फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड ओरियो 8.1 दिया गया है, जिसके ऊपर आपको ओप्पो का खुद का यूजर इंटरफेस कलरओएस 5.1 देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल सॉफ्टवेयर के मामले में फोन ठीक ठाक है, एवरेज है, कुछ खास नहीं है। जहां तक बैटरी का सवाल है, तो बता रहे कि इस फोन के अंदर आपको 3730 mAh की बैटरी दी गई है। ये बैटरी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी Vivo OC को सपोर्ट करती है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने फोन को सिर्फ 35 मिनट्स के अंदर चार्ज कर सकते हैं, जो एक काफ़ी अच्छी बात है इस टेक्नोलॉजी की। फिर बात करते हैं कीमत की, तो इस फ़ोन की भारत में कीमत करीब 60,000 के आसपास रखी गई है। कीमत के हिसाब से हार्डवेयर और फीचर्स को देखते हुए ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस फ़ोन की कीमत 50,000 से नीचे हो, बट ठीक है, 60,000 भी ओके, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें यूरोपियन कंट्रीज से, तो उस कंट्री में यह फ़ोन करीब 80,000 के आसपास बेचा जा रहा है। तो उसकी तुलना में ये फ़ोन यहाँ पर काफ़ी सस्ते दाम पर बेचा जा रहा है। अगर आप कोई हटके फ्लैगशिप फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो इस फ़ोन के साथ जरूर जाइए, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और खैर दोस्तों, फिलहाल तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस फ़ोन डिटेल पर भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, थैंक यू।